एक बच्चे का भूत। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है। अगर आपके पास की कोई स्टोरी है तो हमें मेल करें। आप हमें इस मेल आईडी storiesbpl@gmail.com पर मेल करें। हम आपकी स्टोरी जरूर चैनल पर डालेंगे। सबसे पहले हम एक स्कूल को देखते जिसमें सभी लोग एक बच्चे को मना कर रहे, मत कूदो मत कूदो। उसके चेहरे पे एक डर था। सभी लोग कहते हैं मत कूदो, मगर वो कूद जाता है। सभी देख के रोने लगते। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, मगर उस चिट्ठी को कोई निकाल लेता है और किसी को पता नहीं चलता यह कौन है और इसने ऐसा क्यों किया। आगे जानेंगे। यह एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें ये बच्चा पढ़ रहा था, जिसका नाम सत्या था। सत्या के परिवार वालों को बुलाया जाता है और उनके परिवार वालों को यकीन नहीं होता उनके बेटे ने आत्महत्या की है। सब कहते हैं लगता है प्यार में धोखा मिला होगा, तो कोई कहता है लगता है इससे पढ़ाई होती नहीं थी और इनके परिवार वालों ने इसके ऊपर जोर दिया होगा पढ़ने के लिए। यह सब सुनकर तो सत्या के परिवार उसके माता पिता से जैसे पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कह किया। इस घटना के बाद स्कूल कुछ दिनों तक बंद रहा और इस दौरान काफी शिक्षक ने अपना ट्रांसफर करा लिया, तो किसी को प्रमोशन हो गया और उनको ऊंची पोस्ट मिल गई। सब भूल गए कि स्कूल में कुछ हुआ भी था। सभी को यह ही लग रहा था कि यह एक खुदकुशी है, इसीलिए किसी को कोई मतलब ही नहीं। कुछ सालों बाद फिर से हम उस स्कूल को देखते हैं। आज सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। स्कूल को अच्छी तरह से सजाया गया है। इस स्कूल के सभी शिक्षक और तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इस स्कूल के नए प्रिंसिपल आने वाले हैं। सभी इतने ज्यादा खुश इसीलिए है क्योंकि वो प्रिंसिपल इसी स्कूल में पहले शिक्षक था अब, और सब लोग जानते थे उस प्रिंसिपल को। और अब प्रिंसिपल सर आते हैं और उनको काफी बधाई मिलती है, काफी सारे तोहफे मिलते हैं। प्रिंसिपल सर अच्छे हैं। वो सभी चॉकलेट मिठाई बच्चों में बांट देते हैं। शिक्षक और शिक्षिका और बच्चे सभी खुश हो जाते हैं। यह प्रिंसिपल सर तो काफी अच्छे हैं, सभी ऐसा कहते हैं। मगर प्रिंसिपल सभी को बड़ा अजीब नजरों से देखकर आगे जाकर अपने प्रिंसिपल रूम बैठता है और सब बच्चों पढ़ने के लिए क्लास रूम में चले जाते हैं और उनको आज पढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति कैसे अपने चेहरे छुपाता है और बदलता, इस बात पर नहीं कि उसका चेहरा गंदा, इस बात पर क्योंकि वो घटिया आदमी है और बुरे होते शिक्षक यह पढ़ना चाहता है। हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो हमसे बात करते समय अच्छे से बात करते हैं और दूसरों के सामने हमारी ही बुराई करते हैं। अब सभी चले जाते हैं और स्कूल का गेट बंद होता है और स्कूल में हम देखते हैं सत्या का भूत जिसने आत्महत्या की थी। वह कहता बहुत ज्यादा गुस्से में, स्वागत है आपका नए प्रिंसिपल साहब, आपका ही इंतजार था। अब अगले दिन उस स्कूल में एक टीचर को देखते हैं जो कि सीनियर शिक्षक है। वो एक बच्चे को काफी जोर लगा के छड़ी से मार रहा, बस इतनी सी बात पे कि उससे जो किताब लाना था वो नहीं लाता और वो शिक्षक उससे शाम तक मुर्गा बनने को कहता है। और जब शाम होती है तो वो शिक्षक कहता है इधर क्लासरूम में आ। सभी लोग चले गए थे, बस यह बच्चा और सीनियर शिक्षक थे। क्लासरूम में वो शिक्षक कहता है उस बच्चे को देख, मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ाकर नहीं तो अगले दिन भी तेरे साथ यही होगा। देखो अगर तुम मेरे यहाँ पढ़ोगे तो मैं तुम्हें शाम को ही बता दूंगा कि कल तुम्हें किया लाना, इससे तुम्हें कभी मार नहीं पड़ेगी। और मैं किसी हर बच्चों को अच्छे से पढ़ता हूँ, तभी तो सभी बच्चे टॉप करते हैं। बच्चा कहता है ठीक है सर, मैं कल आपके पास आ जाऊंगा कोचिंग पढ़ने। शिक्षक अच्छा ठीक है जा, अब तुझे लेट हो रहा होगा।
बच्चे के जाने के बाद शिक्षक कहता है, अरे कितना अच्छा, एक दिन बच्चे को मुर्गा बना दो और वो तुम्हारे यहाँ पढ़ने को आ जाएगा, और क्या चाहिए। तभी क्लासरूम का दरवाजा बंद होता है और शिक्षक देखने जाता है किसने बंद किया दरवाजा, और दरवाजा खुलता नहीं। तभी आवाज आती है, कल करे से आज कर, आज करे सो अब। शिक्षक, कौन है यहाँ। सत्या, मैं हूँ, भूल गए। शिक्षक, नहीं मुझे नहीं पता, देखो मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसल करवा दूंगा, अगर तो कोई स्कूल के छात्र हो तो टकले की कुर्सी। सत्या, कर टकले। मोटे खाकर बहुत मोटा हो गया है, बकरा हलाल करना होगा। शिक्षक, क्या मतलब है तुम्हारा, डरते हुए बोला। सत्या, अब मतलब ऊपर जाकर समझना। और सत्या ने उससे मार दिया गाला दावा के, और उसे एक पंखे से टांग दिया और उसके हाथ में चिट्ठी रख दी। सभी सुबह आए और देखा कि शुक्ला सर ने आत्महत्या कर ली है। सब लोग देखते हैं, उनके हाथ में चिट्ठी है। सब पढ़ते हैं उससे। उसमें लिखा था, मैं अरविंद शुक्ला आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, मेरे कहीं और भी चक्कर चल रहा था और मैं अपनी बीवी को ज्यादा दिक्कत नहीं देना चाहता था, तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। कई सारे शिक्षक कहते, ये इस उम्र में यह कर रहा था, अच्छा हुआ मर गया साला टकला। और यह बात प्रिंसिपल को भी पता चलती है, मगर वो ज्यादा कुछ शोक नहीं बनाता, शायद उससे बनती नहीं थी। अब स्कूल फिर कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है। स्कूल के अंदर सत्या कहता है, कोई नहीं, इतने दिन तुम्हारा इंतजार किया, कुछ दिन और सही प्रिंसिपल साहब। और जब स्कूल खुलता है तो शाम को एक और शिक्षक हत्या कर लेता है, स्कूल के बिल्डिंग से गिर के, और उसके हाथ में भी चिट्ठी थी। सब लोग, बच्चे और शिक्षक आते हैं और चौंक जाते हैं, यह हो क्या रहा है यहाँ। अब चिट्ठी को पढ़ी जाती है। उसमें लिखा था, मैं समीर सिंह, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मैंने काफी बच्चों से अपने घर का काम करवाता था, मैं उनसे बर्तन धुलवाता और साफ सफाई करवाता था, एक्स्ट्रा क्लास के बहाने अपने घर पे बुला के, और आज मुझे समझ आ गया कि यह सब गलत था। मैं बस उन्हें 1-2 घंटे नौकर की तरह काम करवाता था, तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ समीर सिंह। अब प्रिंसिपल देखता है कि इसने भी आत्महत्या कर ली, कुछ तो गड़बड़ है, और अब प्रिंसिपल इस्तीफा देकर जा रहा होता है अपनी कार में, और तभी आवाज आती है, इतनी जल्दी, 11 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था आपका प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल, कौन हो तुम। सत्या, मैं सत्या, वो टकला भी भूल गया और तुम भी। तब प्रिंसिपल को याद आता है और वो याद करता है कि एक छात्र सत्या काफी अच्छा है पढ़ने में, अगर यह हमारी कोचिंग में आ जाए और दूसरे बच्चे को कहे तो सब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे, क्या कहता हो शुक्ला। हाँ बिल्कुल, उससे कल बुला लो घर पे। शुल्क काफी अच्छे से बात करता है कि तुम हमारी कोचिंग में आ जाओ, तुम्हें हम फ्री में पढ़ा देंगे। सत्या, नहीं, मैं तो पढ़ने में ठीक हूँ सर, आप दूसरे बच्चे को फ्री में पढ़ा दीजिए। शुक्ला, तुम आ जाओ, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। सत्या, नहीं। शुक्ला को बहुत गुस्सा आता है और नीरज के साथ योजना बनता है। नीरज ही प्रिंसिपल है और वो देखते हैं कि इसने फीस जमा नहीं की अभी तक। कल से देखो शुक्ला क्या हाल करता हूँ इस सत्या का। वो सुबह सुबह सत्या के आते ही उसकी बेइज्जती करता है, कहता है पैसे होते नहीं और आ जाते हैं पढ़ने, पहले पैसा जमा करो। अगले दिन सत्या अपने माँ बाप से कह के फीस भर देता है और नीरज कहता है शुक्ला से कल उसे होमवर्क देना, और जब वो करके ले आए तो कहना मैंने यह काम नहीं दिया था, और खड़ा करके उसकी बेइज्जती करना। और ऐसा ही होता है क्योंकि सारे बच्चे वही काम करके लाते हैं। शुक्ला ने सभी बच्चों को दूसरा और सत्या को दूसरा काम दिया था।
ऐसे ही हफ्ते भर नीरज और शुक्ला दोनों उससे परेशान करते हैं। सत्या यह नहीं चाहता थी कि वो किसी के यह कोचिंग जाता है, क्योंकि उसके पिता उससे पढ़ाते थे, तो वो इसका तारीफ किसी और को नहीं देना चाहता था। तो इसीलिए फ्री कोचिंग में नहीं जाता और सत्या सोच लेता है कि मैं सभी बच्चों को बता दूंगा इन्होंने कैसे मुझे परेशान किया। वो यह सब चिट्ठी में लिख देता है और आत्महत्या कर लेता है। और उसके आत्महत्या करने के बाद नीरज ही था जिसने वो चिट्ठी निकाल ली थी उसके हाथ से। अब यह सब याद आने के बाद नीरज कहता है, छोड़ दो मुझे। सत्या, बहुत जल्दी सीधे हो गए। जब मैंने तुम्हारे पैर पकड़े थे तो कोई दया नहीं आई थी। नीरज, छोड़ दो मुझ। सत्या, अगर बचना है तो सबके समाने बता दो, 11 साल पहले तुमने मेरे साथ किया क्या? नीरज, हाँ जरूर। अगली सुबह सभी शिक्षक और बच्चों को बताता है, उससे पहले एक गिलास पानी पीता है। ये सारी बात वो बता देता है। थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। एक बच्चा उससे पढ़ता है। उसमें लिखा था, मैं नीरज, मैंने एक गिलास पानी में जहर डाल के पी लिया है। मैंने सत्या के साथ बहुत गलत किया था और शुक्ला ने भी उसको बहुत परेशान किया। एक बार हमने उसे नंगा करके क्लासरूम में दौड़ाया था, बस इसी कारण कि वो हमारी कोचिंग में नहीं आ रहा था। सत्या सबको अपने पापा से पढ़ने को कहता था। उसके पिता काफी अच्छा पढ़ाते थे और इस वजह से हमने योजना बनाई। जैसे यह चिट्ठी पढ़ी जाती है, यह हवा में उड़ जाती है। और यह कहानी यह सिखाती है, अगर शुक्ला और नीरज अगर अपने पढ़ाने का तरीका बदलते तो शायद बच्चों को अच्छा लगता। वो सिर्फ एसी और अच्छी अच्छी चेयर और कोचिंग को सुंदर कैसे दिखना, बस यह ही सोचते थे। अगर वो बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अच्छे से बच्चों को समझा देते तो शायद ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती और शायद अच्छी जिंदगी वो जी रहे होते। Please like, share and subscribe.